अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज आखिरकार हमारे रूम मेकओवर का फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने का दिन है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि पिछले एक हफ़्ते से हम इस छोटी सी जगह को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। सफाई, ऑर्गेनाइज़र, चीज़ों को तरतीब देना और हर छोटी चीज़ को अपनी जगह पर रखना, ये सब काम आसान नहीं था। लेकिन जब आप आखिर में रिज़ल्ट देखते हैं तो सारी थकन ख़त्म हो जाती है और हमने सोचा कि उस मेहनत को थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करना चाहिए। इसलिए आज हमने चिक-फil-A से खाना ऑर्डर किया। बच्चों के लिए हमने किड्स मील मंगवाए और अपने लिए हमने सैंडविचेस मंगवाए। ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो हम सब ने मिलकर की, क्योंकि मैं बच्चों को रिवॉर्ड भी देना चाहती थी। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे ज़्यादा याद भी रह जाती हैं। यहाँ पे मैं अपने बेटे को उसके नाम की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैंने लेड पेंसिल से पहले उसको ड्रॉ करके दिया है और अब वो हाइलाइटर से ऊपर ट्रेस कर रहा है। माँ के लिए बच्चों की ये छोटी छोटी कामयाबियाँ बहुत ख़ास होती हैं। जब हम उन्हें कुछ नया सिखाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं तो दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है। उसके बाद हमारा एक और पार्सल आया था और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे मेरा बेटा ज़िद कर रहा है कि वो इसको खोलेगा, सो मैंने उसे खोलने दिया। साथ मुझे डर लग रहा था कि वो कैंची से ख़ुद को ना कर ले, चूँकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और यहाँ की गर्मी भी अब बिल्कुल पाकिस्तान की गर्मियों की जैसी हो गई है, तो अब ठंडा पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मैंने सोचा कि मैं कूलर ही मंगवा लेती हूँ। बार बार फ्रिज ओपन करने से जो है वो फ्रिज भी ख़राब हो जाएगा, सो मैंने कूलर ही ऑर्डर कर लिया था। सो दोस्तों, अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है और वो लम्हे आ चुके हैं जिसका आप सबको बहुत बेताबी से इंतज़ार था। आज मैं आपको नए रूम का फ़ाइनल लुक दिखाने वाली हूँ और सबसे पहले ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पे वो सारे कालीन आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने और मेरे बच्चों ने अपने हाथों से धोए थे और आप देख सकते हैं किस कदर नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। और यकीन मानिए, जब पहले 2 दिन मैंने इनको बिछाया था मैं तो सारा दिन इनको देखती रही थी। दिल को अजीब किस्म का एक सुकून मिलता है जब आप देखते हैं कि आपका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और बच्चों वाले घर में ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं, सो कुछ ज़्यादा ही गंदी हुई हुई थी। और अब जब धुल के मैंने दोबारा इनको बिछाया तो अब कुछ ज़्यादा ही साफ़ लग रही थी। सो अजीब किस्म का सुकून मुझे मिल रहा था। फिर आप देख रहे हैं ये पर्दे, ये सिर्फ पर्दे नहीं हैं बल्कि हमारी जगह को बनाने वाली सबसे बड़ी चीज़ हैं। इन पर्दों की मदद से हमने इसी एक जगह के अंदर एक अलग सा बेडरूम बना लिया है। एक छोटी सी तब्दीली ने हमें एक नई प्राइवेट जगह दे दी है। लेकिन मैंने अभी तक आपको अपने बेडरूम के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको आखिर में पूरा सरप्राइज़ मिले। सो अपना रूम अंदर से रिवील करने से पहले हम किचन एरिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा स्मॉल किचन एरिया है। हमने कोई इसे किसी बंदे से तामीर नहीं करवाया, बल्कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने हाथ से, एक एक अलमारी जो है वो मैंने अपने हाथ से असेंबल किया। और ये सारा किचन एरिया, ये सारे आइडियाज़ मेरे खुद के हैं। किसी कारपेंटर वगैरह को, किसी डिज़ाइनर को हमने बाहर वाकई नहीं करवाया क्योंकि ना हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम ये अफोर्ड कर सकते थे और ना ही आई गेस इतने से छोटी एरिया में ये सब पॉसिबल भी था। सिर्फ ये था कि मेरे हस्बैंड ने बाहर से ओवन के लिए जो बिजली का अलग सेटअप चाहिए था वो सिर्फ करके दिया है। बाकी एक एक चीज़ जो है वो मैंने खुद सोच के खुद ही करवाई है। जब कभी आपको मैं इस बेसमेंट का फ़र्स्ट लुक देती जब मैं इसमें आई थी और आज का लुक अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने किस तरह से इस बेसमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। सो ये हमारा किचन एरिया है। यहाँ पे मैंने छोटे से 2 अपने लिए फ्लावर भी रखे हैं और ये विंडो वगैरह सब कुछ मैंने और बच्चों ने मिलके साफ़ किया है। और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फिर भी बहुत बेहतर है। और ये वो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने तब्दील करके दूसरा मंगवाया था। यहाँ पे हमारा ट्रैश कैन, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ही रखती हूँ क्योंकि सामने बहुत बुरा लगता है। और वो भी एक पेंट्री टाइप है जो मैंने खुद बनवाई है। यहाँ पे इसी एंगल से मैं वीडियो शूट कर सकती थी क्योंकि
जगह इतनी कंजेस्टेड है कि अगर मैं दूसरे तरीके से करती तो वो आपको नज़र ही नहीं आना था। किचन के अंदर भी जितने कैबिनेट्स के अंदर स्पाइसेस जार्स वगैरह थे उन सब को भी मैंने नीट एंड क्लीन करके दोबारा रखा था। सो सारी डीप क्लीनिंग मैंने कर ली थी। बस एक एक चीज़ मैंने हमारा किचन का एरिया है, लेकिन माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। सो हमारे लिए ये भी इनफ है। एक औरत अगर चाहे तो वो एक छोटी सी जगह को भी मोहब्बत, मेहनत और अपनी तख्लीकी सोच से खूबसूरत बना सकती है। घर सिर्फ दीवारों और चीज़ों का नाम नहीं होता। घर वो जगह होती है जहाँ सुकून मिले, जहाँ आपको लगे कि ये मेरी जगह है, जहाँ आप थक कर वापस आएँ और आपका दिल खुश हो जाए। और कभी कभी एक छोटी सी तब्दीली जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी को आसान बना देती है। तो चलें अब चलते हैं हमारे नए बेडरूम की तरफ। ये है हमारा नया बेडरूम। शायद ये किसी मैगज़ीन वाला लग्जरी बेडरूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। इस बेडरूम में हमारे पास फ्लोर बेडिंग है, कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं, कपड़े रखने के लिए 2 बड़े स्टैंड हैं जो हमने सब एल शेप में लगाए हैं, और हर चीज़ को हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तरतीब दिया है। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अब ये जगह पहले से बहुत ज़्यादा साफ़, मुनज़्ज़म और कुशादा महसूस होती है। और इस पूरे मेकओवर ने मुझे एक बात याद दिलाई है कि एक औरत को हमेशा एक बहुत बड़ा घर, महंगा फर्नीचर या लाखों रुपए की डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक औरत चाहे तो वो एक छोटी सी जगह को भी मोहब्बत, मेहनत और अपनी तख्लीकी सोच से तब्दील कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी तब्दीली भी हमारी पूरी ज़िंदगी आसान बना देती है। मेरे लिए इस कमरे की सबसे खूबसूरती ये है कि अब हमारे पास अपनी एक प्राइवेसी है। अब मैं जब भी चाहूँ आराम कर सकती हूँ, थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल सकती हूँ। और अगर बच्चों में से भी किसी को सुकून चाहिए हो तो उनके लिए भी एक अलग जगह है। जब मेरे शौहर ने इस रूम का फ़ाइनल लुक देखा तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये जगह हज़ारों डॉलर की वैल्यू रखती है, क्योंकि इन ब्लैक आउट पर्दों ने वाकई कमाल कर दिया था। दिन के वक्त भी कमरा मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, जिससे आराम करना बहुत आसान हो जाता है। Baby, my Valentine. Can I hit the making what temperature there is? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving the thought of me. I am so obsessed. I want to chop your heart. Never need a mechanism. Open up, make us feel. Yeah, my love, one thing. Make a bad man sing. Where you from, come? But then I follow, come. Love is really kind. I got the finish work. My baby, my Valentine. Can I hit the making what temperature there is? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving the thought of me. I am so obsessed. I want to chop your heart. Never need a mechanism. सो यहाँ पे मैं आपको कुछ मज़ीद ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ बता रही हूँ। ये मैंने छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें मैंने बच्चों की बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, उनके कलर पेंसिल, जो भी स्कूल वाली स्टेशनरी वगैरह है उनकी स्टडी से रिलेटेड, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, क्योंकि इनको रोज़ रोज़ यूज़ करना पड़ता है। सो हम यूज़ करके वापस इधर रख देते हैं। और इसके ऊपर जो है मैंने अपना जाय नमाज, दस्तरख्वान वगैरह वो सब मैंने रख दिया था। बस इतने से रूम में यही सब पॉसिबल था।
ये मेकओवर जो था ये सिर्फ एक कमरे को बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलानी है कि हमारे पास अगर छोटा मोटा कुछ है तो हम उससे भी अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं होती, कभी कभी एक साफ़ सुथरा कमरा, एक आरामदेह जगह और अपने घर को अपनी मर्ज़ी से सजाने का जो एहसास है वो भी काफ़ी होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।